यदि आपका भी सपना है इंडियन आर्म फोर्स में आना, तो आपकी तलाश हो चुकी है ख़त्म, क्योंकि आपके शहर मधुबनी रांटी में खुल चुका है माँ भारती डिफेंस एकेडमी। जी हाँ, माँ भारती डिफेंस एकेडमी, जहां पर आप तैयारी कर सकते हैं आर्मी की, नेवी की और साथ ही सेना से जुड़ी नौकरी के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह, आप देख रहे हैं खबर आसपास। मधुबनी रांटी चौक में माँ भारती डिफेंस एकेडमी का शुभारंभ हो चुका है। जी हाँ, जहां आप पूर्व भारतीय वायुसेना से 20 वर्षीय अनुभवी आशीष झा से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। साथ ही आप उन्नत तरीके से इंडियन आर्म फोर्स की तैयारी भी कर पाते हैं। साथ ही एआई की सुविधा के साथ आप उन्नत तरीके से सभी तरह के क्वेश्चन पेपर्स की भी तैयारी कर पाएंगे, जिसका उद्घाटन बड़ी भव्यता से किया गया है और जिसमें भारतीय वायुसेना व सेना की तैयारी को लेकर आपको मार्गदर्शन किया जाए के विषय को लेकर हमारी प्रबंधक आशीष झा से भी बात हुई है। देखिए उन्होंने क्या कहा है। तो ये डिफेंस एकेडमी यहाँ पर मधुबनी की पहली डिफेंस एकेडमी है जो कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एक पैकेज देगी स्टूडेंट को, जिसमें रिटन की तैयारी, ग्रुप डिस्कशन की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी और साथ ही साथ फिजिकल गाइडेंस मिलेगा, वो भी एसएसबी राजनगर के फिजिकल ट्रेनर के द्वारा। उनके फिजिकल ट्रेनर महीने में 2 बार यहाँ पे आएंगे, स्टूडेंट से बात करेंगे, उनका प्रैक्टिकल लेंगे और उनको करेक्ट करेंगे। ये हो गया फिजिकल का। जहाँ तक मेरे इंस्टीट्यूट की बात है, आप लोगों के सामने मैंने एक डेमो दिया, जो पीछे बोर्ड चल रहा है, ये टीचमेंट का 86 इंच का बोर्ड है। फुल्ली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये बोर्ड बना है। आजकल एआई का नाम तो हम सब जानते हैं, तो पढ़ाई में एआई का यूज़ कैसे हो, उसको मैं कैसे इम्प्लीमेंट करूं मधुबनी में, उसके लिए मैंने ये बोर्ड यहाँ पर लाया है। हम सबको पता है कि फौज में जाना बचपन से हम सबकी इच्छा होती है। कोई किसी कारणवश नहीं जा पाता, कोई किसी कारणवश। ऐसा नहीं है कि फौज में कोई जाना नहीं चाहता। फौज में जाके, जैसे कमांडेंट साहब ने बताया था कि वर्दी पहनने के बाद जो आपकी पर्सनैलिटी निखरती है वो कुछ और ही होती है। सो माँ भारती डिफेंस एकेडमी जो मधुबनी में खुली है, उसका मेन पर्पज़ ही यही है कि यहाँ के जो ग्रामीण के बच्चे हैं या जो ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता उनको बाहर नहीं भेज सकते पढ़ने के लिए, उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल सकता। अभी कुछ देर पहले मैं आपसे बता रहा था और उसके बाद जो कमांडेंट साहब ने बताया, मार्गदर्शन किसी भी चीज़ में बहुत ज़रूरी है। वाले ही कंपटीशन फेस करेंगे। एयरफोर्स में जाने के लिए 55%, आर्मी में जाने के लिए 50%, एसएससी में जाने के लिए 45%। इतना अगर आपके बच्चे के पास स्कोर है तो आप भूल जाइए उसको मैथ्स आता है कि नहीं, इंग्लिश आता है कि नहीं। उसी के लिए एकेडमी बनी है। सॉरी, कौन कौन से कोर्स करवाए जाएंगे डिफेंस एकेडमी में? यहाँ पे एयरफोर्स में 2 एंट्री होती है, एक साइंस ग्रुप की होती है, एक अदर देन साइंस ग्रुप की होती है। दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। आर्मी में भी 2 एंट्री होती है, 10th एंड 12th की, उन दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। नेवी में भी 2 होता है, एक 10 में एमआर बेस्ड होता है, 12th में एसएसआर होता है, उनकी तैयारी कराई जाएगी। और एसएससी जीडी में तमाम वैकेंसीज हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी और अर्ध सैनिक बल में। आपको ये बता दूं कि जैसे एयरफोर्स में आप एग्जाम देंगे तो आप एयरफोर्स में जाएंगे, लेकिन जब आप एसएससी में एग्जाम देंगे तो आपको नहीं पता कि आप बीएसएफ में जाएंगे कि एसएसबी में जाएंगे, सीआईएसएफ में। ये रैंक के आधार पे होता है कि आप सर मैडम, ये 9 से 5 ये कोचिंग सेंटर है। बैच कब से स्टार्ट होगा? 15 मई से मैं न्यू बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। डिफेंस एकेडमी में टोटल 3 क्लासरूम है और एक एग्जामिनेशन हॉल है। एक क्लासरूम की कैपेसिटी 40 है, मतलब 120 स्टूडेंट्स एट अ टाइम में बैठा सकता हूँ एक बैच में। हॉस्टल सर आप बिल्कुल चिंता ना करें, हॉस्टल की बहुत सारी क्वेरी मेरे पास जो जब से रजिस्ट्रेशन ओपन किया है, मेनली सहरसा, सुपौल, मधेपुर, इधर बेनीपट्टी एंड मुजफ्फरपुर, उधर से कॉल आ रहे हैं हॉस्टल के लिए। तो मैं सभी पेरेंट्स को यकीन दिलाता हूँ, मुझे कुछ दिन का और समय दीजिए, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करने में मुझे टाइम लगेगा। और अभी चूंकि एयरफोर्स से मैं 31 मार्च को ही रिटायर हुआ हूँ, तो अभी 1 महीने हुए हैं मुझे, तो कुछ वक्त दीजिए, मैं हॉस्टल भी खोलूंगा, फिलहाल नहीं। फीस स्ट्रक्चर ये है कि जो बच्चा, अगर आपका 80% यहाँ पे आओगे आपका मैं एक टेस्ट लूंगा। वो जो टेस्ट लूंगा, ऐसा मत सोचना कि वो उसमें मैं टफ क्वेश्चन सेट करूंगा। नॉर्मल सैंपल पेपर जो है एग्जाम का, जिस एग्जाम के लिए आप जाना चाहते हैं वो टेस्ट लेंगे। अगर उस टेस्ट में आप 80% से ज़्यादा स्कोर करते हो तो आपको 50% का स्कॉलरशिप मिलेगा।
अगर आप 90 से ऊपर करते हो तो 100% का स्कॉलरशिप आपको दिया जाएगा। और अगर आपके माता पिता बेरोजगार हैं या उनकी आमदनी इतनी कम है कि वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, इवन वो 500-1000 रुपए भी नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए फ्री में है। और जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए डिपेंड करता है कौन सा बैच ले रहे हैं। यहाँ पे 3 महीने का, 6 महीने का और 1 साल का फाउंडेशन बैच है। लेकिन मैं ये जो सवाल आपने पूछा है इसमें 2 मिनट में एक्सप्लेन कर दूं। 3 महीने के लिए वही बच्चे आए जो ऑलरेडी तैयार हैं, जिनको प्रैक्टिस की जरूरत है, जिनको कंपटीशन यहाँ पे आके कंपटीशन फेस करने की जरूरत है। लेकिन जिनको तैयार होना है, जो जीरो से तैयार कर रहे हैं, उनको मिनिमम 1 साल की तैयारी यहाँ पे करनी होगी। गर्ल्स के लिए भी है क्या? गर्ल्स के लिए अलग बैच है, जो लड़कियां हैं उनके लिए सेपरेट बैच है। थैंक यू। खबर से जुड़ी किसी भी सूचना के लिए आज ही व्हाट्सएप करें और अपने फौज में जाने के सपने को करें साकार। जय हिंद, जय भारत।